सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सबों को मालूम है कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की एग्जाम कैंसिल हो गई और छात्र परेशान रहे कि आखिर क्या रीजन है कि ये एएलपी सीबीटी 2 का पूरा एग्जाम ही कैंसिल करना पड़ा। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो से आपको सच्चाई मालूम चल जाएगा कि आखिर मामला क्या था और क्यों ऐसा हो रहा था। क्योंकि एक छोटी सी बात है चला, अपने एप्लीकेशन पे भी बहुत सारे लड़के टेस्ट देते हैं, आप लोग लाइव पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, हजारों हजार की संख्या में बच्चे जुड़ते हैं, लेकिन आज तक कभी सर्वर क्रैश नहीं होता है। जब सर्वर के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तभी मेरे मित्र सर्वर क्रैश होगा। अदरवाइज ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि आप कहीं से भी सर्वर को इनपुट दो और वो सर्वर आपका जो है बीच में क्रैश हो जाएगा। आप ध्यान देना, सच्चाई क्या है गौर से आप सच्चाई सुनोगे तो सर मतलब पूरा का पूरा दिमाग ही हैंग कर जाएगा कि जो मेहनती छात्र हैं वो दिन रात 24 घंटा एक करके अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं और इधर मेरे मित्र मामला क्या चल रही है सर, 20-20 लाख में सेटिंग हो रही है। और अगर आप पढ़ोगे इसको तो सर आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि वैसे छात्रों के साथ क्या अन्याय होगा जो 24 घंटा मेहनत कर रहा है। जब यहाँ पे 20-20 लाख में ही डील हो जाएगी तो पढ़ के ही क्या फायदा है। मेरे मित्र, चीजें ये थी कि लड़कों से 20-20 लाख रुपया लिया गया है, किस लिए? तो हम आपको लोको पायलट में करा देंगे, सीबीटी 2 एग्जाम क्रैक करा देंगे। और उन्होंने क्या करा, सर्वर के साथ छेड़छाड़ करा और रिजल्ट आप सबों के सामने है। ये मेरे मित्र जो न्यूज है ये भास्कर न्यूज का है। इसमें कहा जा रहा है कि पटना और पुरुलिया पुलिस ने गर्दनीबाग स्थित स्वामी अध्यापन ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर छापेमारी कर 2 परीक्षा माफियाओं को गिरफ्तार किया। ध्यान से देखिएगा कि लोको पायलट परीक्षा में इन माफियाओं ने सेटिंग की थी। गिरफ्तार आरोपियों में नालंदा जिले के रहुई निवासी रोशन कुमार रोशन मुखिया और नूरसराय निवास राहुल राज है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि उन्होंने 10 अभ्यर्थी से पास कराने के लिए 20-20 लाख रुपए लिए थे। 10 अभ्यर्थी से 20 लाख मतलब आप समझ रहे हो 200 लाख। ये यहाँ पे 20-20 लाख रुपए में डील हो रही है। 2 करोड़ रुपए की यहाँ पे उगाई हुई है। 200 लाख का 2 करोड़ रुपए की उगाई हुई है। और कह रहा है कि हालांकि पुलिस ने समय रहते इस घोटाले को उजागर कर दिया। पुलिस ने उनके पास से 100 से अधिक अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र, 10-10 लाख रुपए के चेक, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल। ये तो न्यूज की बात है। अब आप देखो कि रेलवे क्या कर रही है। रेलवे अपने आप को बदनाम कर रही है। रेलवे के पास अपने एग्जाम को कराने के लिए ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बचा है, इसीलिए ये ऐसे छुटभइये एग्जाम सेंटर के पास जा रहे हैं जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसके लिए मेरे मित्र आप सभी छात्रों को एकजुट होना होगा, नहीं तो आप सभी ये समझ सकते हो कि जो मतलब चीजें हैं वो पूरी तरीके से बिगड़ती चली जाएगी। आप आगे देखोगे तो इन्होंने 23 अभ्यर्थियों को एसएससी परीक्षा में भी किया था सेटिंग। यही नहीं, इन्होंने एसएससी परीक्षा में भी सेटिंग किया है। 4 महीने बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ी बात की कि ये सहरसा में भी सेंटर खोलने की तैयारी में था रोशन मुखिया। मतलब आपको बरगलाया जा रहा है वैसे सेंटर पे भेज करके जिसकी कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन कंप्यूटर रख लेने से सेंटर चल जाएगा, इसके लिए सर नहीं होगा। एग्जाम जैसे एजेंसी में आप बैठे हुए हैं तो आपको पारदर्शिता दिखानी होगी। और इस तरह से अगर छात्रों के भविष्य के साथ खेला जाएगा तो फिर पूरा का पूरा जो सिस्टम है वही बर्बाद हो जाएगा। हमारा पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। ये तो आपको भास्कर न्यूज का मैं दिखा रहा हूं, ये भास्कर न्यूज का, ये मेरे मित्र अभी आपका प्रभात खबर का है। हमारे टेबल पे पड़ा हुआ है प्रभात खबर। अगर आप कहेंगे तो मैं पेपर भी दिखा दूंगा, उसमें भी है। और यही चीजें कि मतलब जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट का है उसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा था सर, पूरी के पूरी सेटिंग हो रही थी। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के स्वामी अध्यापन ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पटना और पूर्णिया पुलिस ने छापेमारी कर दो बड़े परीक्षा माफियाओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें रोशन कुमार और रोशन मुखिया और नूरसराय का राहुल राज शामिल है। और आगे पढ़ेंगे तो जांच में पता चला कि लोको पायलट की होने वाली परीक्षा के लिए इन्होंने सेटिंग की थी। तो मेरे मित्र, जो आपके एग्जाम कैंसिल होने का असली वजह था वो ये था कि इन माफियाओं के द्वारा जो आपके सर्वर थे उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। और रेलवे जो कि किसी भी एजेंसी को एग्जाम देने के, किसी भी एग्जाम सेंटर को सर ये वेरीफाइड कर देती है कि हाँ यहां एग्जाम होगा, इस पर रेलवे को अपनी सजगता दिखाना होगी। रेलवे के जितने भी पदाधिकारी हैं मेरे मित्र उनको यहां पे इस बात को सोचना होगा। और मैं आप सबों से ये कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र इस वीडियो को इतना शेयर करना कि रेलवे के अधिकारी तक ये वीडियो पहुंचे और उसको पता चले कि आखिर हम जो कर रहे हैं उससे हमें क्या लाभ मिल रहा है, हमारी जो पारदर्शिता है वो कहां जा रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नीशियन जैसे बड़े परीक्षाओं में भी धांधली हो सकती है। अगर सही से देखा जाएगा, सही से आवाज उठाई जाएगी तो टेक्नीशियन जैसे परीक्षाओं में भी धांधली हुई है, इसकी आपको उजागरता देखने को मिल सकती है। बाकी आपकी क्या राय है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख
पाऊं। और मैं कहूंगा सभी छात्रों से कि इसको इतना शेयर कर देना कि रेलवे के अधिकारी के पास ये वीडियो पहुंचे और उसका माथा ठनके कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, किस एग्जाम सेंटर को एग्जाम देने के लिए कह रहे हैं और वो क्या कर रहा है। अगर इस तरह से चीजें चलती रही तो मेरे मित्र चीजें जो है भविष्य में बहुत खराब हो जाएगी और फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाद बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।